मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, लंदन में दिया हुआ भाषण। इस पंचेंद्रिय ग्राह्य जगत से मनुष्य बड़ी आसक्ति से चिपका रहना चाहता है, किंतु वो इस बाह्य जगत को, जिसमें वो जीता और क्रियाकलाप करता है, चाहे जितना ही सत्य क्यों न समझे। प्रत्येक व्यक्ति और जाति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वे सहज ही जिज्ञासा करते हैं, क्या ये जगत सत्य है? जिन व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों की विश्वसनीयता में शंका करने का तनिक भी समय नहीं मिलता, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार के विषय भोग में ही व्यस्त रहता है, मृत्यु एक दिन उनके भी सिरहाने आकर खड़ी हो जाती है और विवश होकर उन्हें भी कहना पड़ता है, क्या ये जगत सत्य है? इसी एक प्रश्न से धर्म का आरंभ होता है और इसके उत्तर में ही धर्म की इति है। इतना ही क्यों, सुदूर अतीत काल में, जहां इतिहास की कोई पहुंच नहीं, उस रहस्यमय पौराणिक युग में, सभ्यता के उस अस्फुट उषा काल में भी हम देखते हैं कि यही एक प्रश्न उस समय भी पूछा गया था, इसका क्या होता है? क्या ये सत्य है? कवित्वमय कठोपनिषद के प्रारंभ में हम ये प्रश्न देखते हैं। कोई लोग कहते हैं कि मनुष्य के मरने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और कोई कहते हैं कि नहीं, उसका अस्तित्व फिर भी रहता है। इन दोनों बातों में कौन सी सत्य है? संसार में इस संबंध में अनेक प्रकार के उत्तर मिलते हैं। जितने प्रकार के दर्शन या धर्म संसार में हैं, वे सब वास्तव में इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों से परिपूर्ण हैं। अनेक बार तो इन प्रश्नों का परे क्या है, सत्य क्या है, प्राणों की इस महती अशांति का अवदमन करने की चेष्टा की गई है, किंतु जब तक मृत्यु नामक वस्तु जगत में है, तब तक इस प्रश्न को दबा देने की सारी चेष्टाएं विफल रहेंगी। ये कहना सरल है कि हम जगतातीत सत्ता का अन्वेषण नहीं करेंगे, इसके प्रति सोचना बंद करने के लिए कठिन संघर्ष करेंगे और अपनी समस्त आशा और आकांक्षा को प्रस्तुत क्षण में ही सीमित रखेंगे। बहिर्जगत की सारी वस्तुएं भी हमें इंद्रिय की सीमा के भीतर बंद करने में सहायता पहुंचाती हैं। सारा संसार भी एक हो हमें वर्तमान की क्षुद्र सीमा के बाहर दृष्टि डालने से रोक सकता है। पर जब तक जगत में मृत्यु रहेगी, तब तक ये प्रश्न बार बार उठेगा। हम जो इन सब वस्तुओं को सत्य का भी सत्य, सार का भी सार समझकर इनमें भयानक रूप से आसक्त हैं, तो क्या मृत्यु ही इन सब का अंतिम परिणाम है? जगत तो एक क्षण में ही ध्वंस होकर न जाने कहां चला जाता है। ऊपर है अत्युच्च गगनचुंबी पर्वत और नीचे है गहरी खाई, मानो मुंह फैलाए जीव को निगलने के लिए आ रही हो। इस पर्वत के किनारे खड़े होने पर कितना ही कठोर अंतःकरण क्यों न हो जाए, निश्चय ही सहर उठेगा और पूछेगा, ये सब क्या सत्य है? कोई तेजस्वी हृदय जीवन भर बड़े प्रयत्न के साथ जिस आशा को अपने हृदय में संजोए रहा, वो एक मुहूर्त में ही उड़कर न जाने कहां चली गई, तो क्या हम इस सब आशा को सत्य कहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। काल प्राणों की इस आकांक्षा की, हृदय के इस गंभीर प्रश्न की शक्ति का भी ह्रास नहीं कर सकता, बल्कि काल का स्रोत ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता है, त्यों त्यों इस काल की शक्ति भी बढ़ती जाती है। फिर मनुष्य को सुखी होने की इच्छा होती है। अपने को सुखी करने के लिए वो सभी ओर दौड़ता फिरता है, इंद्रियों के पीछे पीछे भागता रहता है, पागल की भांति बाह्य जगत में कार्य करता जाता है। जो युवक जीवन संग्राम में सफल हुए, उनसे यदि पूछो तो कहेंगे, ये जगत सत्य है। उन्हें सभी बातें सत्य प्रतीत होती हैं। यही व्यक्ति जब बूढ़े हो जाएंगे, जब सौभाग्य लक्ष्मी उन्हें बार बार धोखा देगी, तब उनसे यदि पूछो तो शायद यही कहेंगे, अरे भाई, सब भाग्य का खेल है। इतने दिनों बाद वे जान सके कि वासना की पूर्ति नहीं होती। वे जिधर जाते हैं उधर ही मानो वज्र के समान दृढ़ दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे लांघना उनके बस की बात नहीं। प्रत्येक इंद्रिय कर्मण्यता के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया होती ही है। हर वस्तु क्षण स्थायी है। विलास, वैभव, शक्ति, दारिद्र्य
यहां तक कि जीवन भी क्षण स्थायी है। मनुष्य के लिए दो उत्तर रह जाते हैं। एक है शून्यवादियों की भांति विश्वास करना कि सब कुछ शून्य है, हम कुछ भी नहीं जान सकते, भूत भविष्य या वर्तमान के संबंध में कुछ नहीं जान सकते। क्योंकि जो व्यक्ति भूत भविष्य को अस्वीकार कर केवल वर्तमान को स्वीकार करते हुए उसी में अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहता है, वो निरा पागल है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे माता पिता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए संतान के अस्तित्व को स्वीकार करना। दोनों समान रूप से युक्तिसंगत हैं। भूत और भविष्य को अस्वीकार करने का अर्थ है वर्तमान को भी अस्वीकार करना। ये एक भाव हुआ, ये शून्यवादियों का मत। पर मैंने ऐसा मनुष्य आज तक नहीं देखा जो एक मुहूर्त के लिए भी शून्यवादी हो सके। मुंह से कहना अवश्य बड़ा सरल है। दूसरा उत्तर यह है कि इस प्रश्न के वास्तविक उत्तर की खोज करो, सत्य की खोज करो। इस नित्य परिवर्तनशील नश्वर जगत में क्या सत्य है, इसकी खोज करो। कुछ भौतिक परमाणुओं के समष्टि स्वरूप इस देह के भीतर क्या कोई ऐसी चीज है जो सत्य हो? मानव जीवन के इतिहास में सदैव इस तत्व का अन्वेषण किया गया है। हम देखते हैं कि अति प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में इस तत्व का अस्पष्ट प्रकाश उद्भासित हो गया था। हम देखते हैं कि उसी समय से मनुष्य ने स्थूल देह से अतीत एक अन्य देह का भी पता पा लिया था, जो अनेक अंशों में इस स्थूल देह के ही समान होने पर भी पूर्ण रूप से वैसा नहीं है। वो स्थूल देह से श्रेष्ठ है। शरीर का नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। हम ऋग्वेद के एक सूक्त में मृत शरीर को दग्ध करने वाले अग्निदेव के प्रति ये मंत्र पाते हैं। हे अग्नि, तुम इसे अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे ले जाओ। इसे सर्वांग सुंदर ज्योतिर्मय देह से संपन्न करो। इसे उसी स्थान में ले जाओ जहां पितृगण वास करते हैं, जहां दुख नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है। तुम देखोगे कि सभी धर्मों में ये भाव विद्यमान है और इसके साथ ही हम और एक विचार पाते हैं। आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई है। इस भाव को फिर वे रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सब के सब अवश्य इस एक तत्व की घोषणा करते हैं। सभी शास्त्रों और पुराणों में यही एक तत्व पाया जाता है कि मनुष्य जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। आज वो पहले से गिरी हुई दशा में है। यहूदियों के धर्म ग्रंथों में आदम के पतन की जो कथा है उसका भी मर्म वास्तव में यही है। हिंदू शास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख हुआ है। हिंदुओं ने सतयुग कहकर जिस युग का वर्णन किया है, जबकि मनुष्य की मृत्यु उसकी इच्छा अनुसार होती थी, जब मनुष्य जितने दिन चाहे अपने शरीर को धारण कर सकता था, जब मनुष्यों का मन शुद्ध और दृढ़ था, उसमें भी इसी सार्वभौमिक सत्य का संकेत मिलता है। वे कहते हैं कि उस समय मृत्यु नहीं थी, किसी प्रकार का अशुभ या दुख नहीं था, और वर्तमान युग उसी उन्नत अवस्था का भ्रष्ट भाव मात्र है। इस वर्णन के साथ साथ हम सभी धर्मों में जल प्लावन अर्थात प्रलय का वर्णन भी पाते हैं। प्रलय की ये कथा ही इस बात को प्रमाणित करती है कि सभी धर्म वर्तमान युग को प्राचीन युग की भ्रष्ट अवस्था ही मानते हैं। जगत की भ्रष्टता क्रमशः बढ़ती गई। इसके बाद जब प्रलय हुआ तो अधिकांश जगत उसमें डूब गया। फिर उन्नति आरंभ हुई और अब ये जगत अपनी उसी प्राचीन पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तुम सब ओल्ड टेस्टामेंट के प्रलय की कथा जानते ही हो। ठीक इसी प्रकार की कथा प्राचीन बेबीलोन, मिस्र, चीन और हिंदुओं में भी प्रचलित थी। हिंदू शास्त्रों में प्रलय का इस प्रकार का वर्णन है। महर्षि मनु एक दिन गंगा तट पर संध्या वंदन के लिए लगे थे। तब एक छोटी सी मछली ने आकर उनसे कहा, मुझे आश्रय दीजिए। मनु ने उसी क्षण पास रखे हुए पात्र में उसे रखकर उससे पूछा, तू चाहती क्या है? मछली बोली, एक बड़ी मछली मुझे मार डालने के लिए मेरा पीछा कर रही है, आप मेरी रक्षा कीजिए। मनु उसे घर ले गए
सवेरे देखा वो बढ़कर पात्र के बराबर हो गई है। मछली बोली, मैं अब इस पात्र में नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे कुंड में रख दिया। दूसरे दिन वो कुंड के बराबर हो गई और कहने लगी, मैं इसमें भी नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे नदी में डाल दिया। सवेरे देखा कि उसका शरीर सारी नदी में फैल गया है। तब उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब मछली कहने लगी, मनु, मैं इस जगत का सृष्टिकर्ता हूं। मैं प्रलय से जगत का ध्वंस करूंगा। तुम्हें सावधान करने के लिए मैं मछली का रूप धारण करके आया था। तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाकर उसमें सभी प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा रखकर उनकी रक्षा करो और स्वयं भी सपरिवार उसमें बैठ जाओ। जब सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी तब उस जल में तुम्हें मेरा एक सींग कांटा दिखेगा। तुम नौका को उससे बांध देना। उसके बाद जल घट जाने पर नौका से उतरकर प्रजा वृद्धि करना। इस प्रकार प्रलय हुआ और मनु ने अपने परिवार सहित प्रत्येक प्राणी की एक एक जोड़े और उद्भिदों के बीजों की प्रलय से रक्षा की। और प्रलय समाप्त हो जाने पर इस नौका से उतरकर वे प्रजा उत्पन्न करने में लग गए। और हम लोग मनु के वंशज होने के कारण मानव कहलाने लगे। अब देखो, मानवीय भाषा उस आभ्यंतरिक सत्य को प्रकाशित करने का प्रयत्न मात्र है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि एक छोटा बच्चा भी अपनी अस्पष्ट तोतली बोली में उच्चतम दार्शनिक सत्य को प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है। पर हां, उसके पास उसे प्रकाशित करने के लिए कोई उपयुक्त इंद्रिय अथवा साधन नहीं है। उच्चतम दार्शनिक और शिशु की भाषा में जो भेद है वो प्रकारगत नहीं है, वो केवल परिणामगत है। आजकल के विशुद्ध प्रणालीबद्ध गणित के समान कटी छटी भाषा और प्राचीन ऋषियों की अस्फुट रहस्यमय पौराणिक भाषा में अंतर केवल मात्रा के तारतम्य में है। इन सब कथाओं के पीछे एक महान सत्य छिपा है जिसे प्रकाशित करने का प्राचीन लोग मानो प्रयत्न कर रहे हैं। बहुधा इन सब प्राचीन पौराणिक कथाओं के भीतर ही बहुमूल्य सत्य रहता है। और मुझे ये कहते दुख होता है कि आधुनिक लोगों की चटपटी भाषा में बहुधा भूसा ही रहता है, तत्व नहीं। अतएव रूपक में सत्य छिपा है ये कहकर अथवा वो अमुक अमुक के विचारों से मेल नहीं खाता ये कहकर सभी प्राचीन बातों को एक किनारे कर देना उचित नहीं। अमुक महापुरुष ने ऐसा कहा है, अतएव इस पौराणिक कथा पर विश्वास करो। इस प्रकार घोषणा करने के कारण ही यदि सभी धर्म उपहासास्पद हो जाते हों, तब तो आजकल के लोग और भी अधिक उपहासास्पद हैं। आजकल यदि कोई मूसा, बुद्ध अथवा ईसा की उक्ति उद्धृत करता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है, किंतु हक्सले, टिंडल अथवा डार्विन का नाम लेते ही बात एकदम अकाट्य और प्रामाणिक बन जाती है। हक्सले ने ऐसा कहा है, इतना कहना ही बहुतों के लिए पर्याप्त है। हम लोग सचमुच अंधविश्वास से मुक्त हैं। पहले था धर्म का अंधविश्वास, अब है विज्ञान का अंधविश्वास। फिर भी पहले के अंधविश्वास में एक जीवनप्रद आध्यात्मिक भाव आता था, परंतु आधुनिक अंधविश्वास के भीतर से तो केवल काम और लोभ ही आ रहे हैं। वो अंधविश्वास था ईश्वर की उपासना को लेकर, और आजकल का अंधविश्वास है महाघृणित धन, यश और शक्ति की उपासना को लेकर। बस यही भेद है। हाँ, तो पौराणिक कथाओं की बात चल रही थी। इन सब कथाओं में यही एक प्रधान भाव देखने में आता है कि मनुष्य जिस अवस्था में पहले था अब उससे गिरी हुई दशा में है। आजकल के तत्वान्वेषी इस बात को एकदम अस्वीकार करते हैं। क्रम विकासवादी विद्वानों ने तो मानो इस सत्य का संपूर्ण रूप से खंडन ही कर दिया है। उनके मत से मनुष्य एक विशेष प्रकार के क्षुद्र मांसल जंतु यानी मोलस्क का क्रम विकास मात्र है। अतएव पूर्वोक्त पौराणिक सिद्धांत सत्य नहीं हो सकता, पर भारतीय पुराण दोनों मतों का समन्वय करने में समर्थ है। भारतीय पुराण के मतानुसार सभी प्रकार की उन्नति तरंगाकार होती है। प्रत्येक तरंग एक बार उठती है, फिर गिरती है, गिरकर फिर उठती है और फिर गिरती है। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। प्रत्येक गति चक्रों में होती है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखने पर भी यह दिखेगा कि मनुष्य केवल क्रम विकास का परिणाम है। ये बात सिद्ध नहीं होती। क्रम विकास कहने के साथ ही साथ
क्रम संकोच की प्रक्रिया को भी मानना पड़ेगा। विज्ञान वेत्ता ही तुमसे कहते हैं कि किसी मंत्र में तुम जितनी शक्ति का प्रयोग करोगे उसमें से तुम्हें बस उतनी ही शक्ति मिल सकती है। असत यानी कुछ नहीं से कभी भी सत यानी कुछ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि मानव, पूर्ण मानव, बुद्ध मानव, ईसा मानव और शुद्र मांसल जंतु मोलस्क का ही विकास हो, तब तो इस शुद्र जंतु को भी संकुचित या अव्यक्त बुद्ध कहना पड़ेगा। यदि ऐसा ना हो तो ये सब महापुरुष फिर कहां से उत्पन्न हुए? असत से तो कभी सत की उत्पत्ति होती नहीं। इसी प्रकार हम शास्त्र के साथ आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर सकते हैं। जो शक्ति धीरे धीरे नाना सोपानों में से होती हुई पूर्ण मनुष्य के रूप में परिणित होती है, वो कभी भी शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। वो कहीं ना कहीं अवश्य वर्तमान थी, और यदि तुम विश्लेषण करते करते इस प्रकार के क्षुद्र मांसल जंतु विशेष या जीविसार प्रोटोप्लाज्म तक ही पहुंचकर उसी को आदि कारण सिद्ध करते हो, तो यह निश्चित है कि इस जीविसार प्रोटोप्लाज्म में ही ये शक्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। आजकल ये विवाद चल रहा है कि क्या पंचभूतों की समिष्टि, ये देह ही आत्मा, चिंतन शक्ति या विचार आदि नामों से परिचित शक्तियों के विकास का कारण है, अथवा चिंतन शक्ति ही देहोत्पत्ति का कारण है। निश्चय ही संसार के सभी धर्म कहते हैं कि विचार नामक शक्ति ही शरीर की प्रकाशक है, और वे इसके विपरीत मत में आस्था नहीं रखते। अनेक आधुनिक विचारधाराएं कॉम्टेज पॉजिटिविज्म मानती है कि चिंतन शक्ति केवल शरीर नामक यंत्र के विभिन्न अंशों के एक समायोजन से उत्पन्न होती है। यदि इस द्वितीय मत को मान लिया जाए, अर्थात ये स्वीकार कर लिया जाए कि यह आत्मा या मन या इसे किसी भी नाम से क्यों ना पुकारो, इस जड़ देह रूप मशीन का ही फलस्वरूप है, जिन जड़ परमाणुओं से मस्तिष्क और शरीर का गठन होता है, ये उन्हीं के रासायनिक अथवा भौतिक योग से उत्पन्न होने वाली वस्तु है, तब तो ये प्रश्न ही असमाध्येय रह जाएगा। शरीर की रचना कौन करता है? कौन सी शक्ति इन भौतिक अणुओं को शरीर के रूप में परिणित करती है? कौन सी शक्ति प्रकृति में पड़ी हुई जड़ वस्तु के ढेर में से कुछ अंश लेकर तुम्हारा शरीर एक प्रकार का और मेरा शरीर दूसरे प्रकार का बना डालती है? ये सब अनंत विभेद कैसे होता है? ये कहना कि आत्मा नामक शक्ति शरीर के भौतिक परमाणुओं के विभिन्न संघातों से उत्पन्न होती है, ठीक वैसा ही है जैसे बैल के आगे गाड़ी जोतना। ये संघात कैसे उत्पन्न हुए? किस शक्ति ने ऐसा कर दिया? यदि तुम कहो कि अन्य किसी शक्ति ने यह संघात कर दिया है और आत्मा, जो इस समय एक विशेष जड़ राशि के साथ संहत दिखाई दे रही है, इन्हीं सब जड़ परमाणुओं के संघात का फल है, तब तो यह कोई उत्तर न हुआ। जो मत अन्यान्य मतों का बिना खंडन किए, चाहे सबकी ना हो पर अधिकतर घटनाओं की, अधिकतर विषयों की व्याख्या कर सकता है, वही ग्राह्य है। अतएव यही बात अधिक युक्ति संगत है कि जो शक्ति जड़ तत्व को लेकर उससे शरीर का निर्माण करती है और जो शक्ति शरीर के भीतर व्यक्त है, वे दोनों एक ही हैं। अतः यह कहना कि जो चिंतन शक्ति हमारे शरीर में व्यक्त है वो केवल जड़ अणुओं के संयोग से उत्पन्न होती है और इसीलिए शरीर से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं, बिल्कुल निरर्थक है। इस कथन में कोई तथ्य नहीं। फिर शक्ति कभी जड़ तत्व से उत्पन्न हो नहीं सकती, बल्कि ये प्रमाणित करना अधिक संभव है कि हम जिसे जड़ कहकर पुकारते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो केवल शक्ति की एक विशेष अवस्था है। ये सिद्ध किया जा सकता है कि ठोसपन, कठिनता आदि जो सब जड़ के गुण हैं, वे गति के फल हैं। द्रवों को प्रचुर शीर्षीय गति, पीक स्पीड देने से वे ठोस हो जाएंगे। वायुपुंज में यदि अतिशय शीर्षीय गति उत्पन्न कर दी जाए, जैसे तूफान में, तो वो ठोस सा हो जाता है और अपने आघात से ठोस पदार्थों को तोड़ या काट सकता है। यदि मकड़े के जाले के एक तंतु को अनंत वेग दिया जाए तो वो लोहे की जंजीर जैसा सशक्त हो जाएगा और ओक पेड़ को काटकर पार हो जाएगा। इस प्रकार से विचार करने पर यह सिद्ध करना सहज है कि हम जिसे जड़ तत्व कहते हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
किंतु दूसरा मत सिद्ध नहीं किया जा सकता। शरीर के भीतर ये जो शक्ति की अभिव्यक्ति देखी जाती है, ये है क्या? हम सभी ये बात सरलता से समझ सकते हैं कि यही शक्ति, फिर वो चाहे जो हो, जड़ परमाणुओं को लेकर उनसे एक विशेष आकृति, मनुष्य देह तैयार कर रही है। अन्य कोई आकार तुम्हारे या मेरे शरीर को नहीं बना देता। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि दूसरा कोई मेरे लिए भोजन कर लेता हो। मुझे ही इस भोजन का सार शरीर में लेकर उससे रक्त, मांस, अस्थि आदि का गठन करना पड़ता है। ये अद्भुत शक्ति क्या है? बहुतों को भूत और भविष्य संबंधी सिद्धांत भयावह प्रतीत होते हैं, बहुतों को तो वह केवल अनुमानिक व्यापार ही प्रतीत होते हैं। हम प्रस्तुत विषय को ही लेंगे। वो शक्ति क्या है जो इस समय हम में काम कर रही है? हम देख चुके हैं कि सभी प्राचीन शास्त्रों में इस शक्ति को, इसी शक्ति की अभिव्यक्ति को शारीरिक आकृति वाला एक ऐसा ज्योतिर्मय पदार्थ माना गया है जो इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी बचा रहता है। क्रमशः हम देखते हैं कि केवल ज्योतिर्मय देह कहने से संतोष नहीं होता, एक और भी उच्चतर भाव लोगों के मन पर अधिकार करता दिखाई देता है। वो ये है कि किसी भी प्रकार का शरीर शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। जिस किसी वस्तु की आकृति है वो बहुत से परमाणुओं की एक साहिती मात्र है, अतएव उसको चलाने के लिए दूसरी कोई चीज चाहिए। यदि इस शरीर का गठन और परिचालन करने के लिए इस शरीर से भिन्न अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता होती हो, तो इसी तर्क के बल पर इस ज्योतिर्मय देह का गठन और परिचालन करने के लिए भी इससे भिन्न अन्य कोई वस्तु चाहिए। ये अन्य कोई वस्तु ही संस्कृत भाषा में आत्मा नाम से संबोधित हुई है। ये आत्मा ही इस ज्योतिर्मय देह में से मानो स्थूल शरीर पर काम कर रही है। ये ज्योतिर्मय शरीर ही मन का आधार कहा जाता है और आत्मा इससे अतीत है। आत्मा मन भी नहीं है, वो मन पर कार्य करती है और मन के माध्यम से शरीर पर। तुम्हारी एक आत्मा है, मेरी भी एक आत्मा है, सभी की अलग अलग आत्मा है और एक एक सूक्ष्म शरीर भी। इस सूक्ष्म शरीर की सहायता से हम स्थूल शरीर पर कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठने लगा, आत्मा और उसके स्वरूप के संबंध में शरीर और मन से पृथक इस आत्मा का क्या स्वरूप है? बहुत से वाद प्रतिवाद होने लगे, नाना प्रकार के सिद्धांत और अनुमान होने लगे, अनेक विध दार्शनिक अनुसंधान होने लगे। इस आत्मा के संबंध में वे जिन सिद्धांतों पर पहुंचे, मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। भिन्न भिन्न दर्शनों का इस विषय में मतैक्य देखा जाता है कि आत्मा का स्वरूप जो कुछ भी हो, उसका कोई रूपाकार नहीं होता, और जिसका रूपाकार नहीं वो अवश्य सर्वव्यापी होगा। काल का आरंभ मन से होता है, देश भी मन के अंतर्गत है। काल को छोड़ कार्य कारणवाद नहीं रह सकता, क्रम की भावना के बिना कार्य कारणवाद नहीं रह सकता। अतएव देश काल निमित्त मन के अंतर्गत हैं, और ये आत्मा मन से अतीत और निराकार होने के कारण देश काल निमित्त के परे है। और जब वो देश काल निमित्त से अतीत है तो अवश्य अनंत होगी। अब हमारे दर्शन का उच्चतम विचार आता है, अनंत कभी दो नहीं हो सकते। यदि आत्मा अनंत है तो केवल एक ही आत्मा हो सकती है, और ये जो अनेक आत्माओं की धारणा है, तुम्हारी एक आत्मा मेरी दूसरी आत्मा, ये सत्य नहीं है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वो अनंत और सर्वव्यापी है, और ये प्रातिभासिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप आत्मा कार्य कारण से अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव है। वो कभी वृद्ध नहीं थी, न ही बद्ध हो सकती थी। ये प्रातिभासिक जीव, ये प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है, अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में प्रतीत होता है मानो वो बद्ध हो गई है, पर वास्तव में वो बद्ध नहीं है। हमारी आत्मा के भीतर जो यथार्थ सत्य है वो यही कि आत्मा सर्वव्यापी है, अनंत है, चैतन्य स्वभाव है।
हम स्वभाव से ही वैसे हैं, हमें प्रयत्न करके वैसा नहीं बनना पड़ता। प्रत्येक आत्मा अनंत है, अतः जन्म और मृत्यु का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। कुछ बालक परीक्षा दे रहे थे। परीक्षक कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे थे। उनमें यह भी प्रश्न था, पृथ्वी गिरती क्यों नहीं? वे गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि संबंधी उत्तर की आशा कर रहे थे। अधिकांश बालक बालिकाएं कोई उत्तर न दे सके। कोई गुरुत्वाकर्षण या कुछ कहकर उत्तर देने लगे। उनमें से एक बुद्धिमती बालिका ने एक और प्रश्न करके इस प्रश्न का समाधान कर दिया, पृथ्वी गिरेगी कहां पर? यह प्रश्न ही तो गलत है। पृथ्वी गिरे कहां? पृथ्वी के लिए गिरने और उठने का कोई अर्थ नहीं। अनंत देश में ऊपर और नीचे नहीं होता, ये दोनों तो सापेक्ष देश में है। जो अनंत है वो कहां जाएगा और कहां से आएगा? जब मनुष्य भूत और भविष्य की चिंता का, उसका क्या क्या होगा, इस चिंता का त्याग कर देता है, जब वो देह को सीमाबद्ध और इसलिए उत्पत्ति विनाशशील जानकर देहाभिमान का त्याग कर देता है, तब वो एक उच्चतर आदर्श में पहुंच जाता है। देह भी आत्मा नहीं और मन भी आत्मा नहीं, क्योंकि इन दोनों में ह्रास और वृद्धि होती है। जड़ जगत से अतीत आत्मा ही अनंत काल तक रह सकती है। शरीर और मन सतत परिवर्तनशील हैं। वे दोनों परिवर्तनशील कुछ घटना श्रेणियों के केवल नाम हैं। वे मानो एक नदी के समान है, जिसका प्रत्येक जल परमाणु सतत चलायमान है, फिर भी वो नदी सदा एक अविच्छिन्न प्रवाह सी दिखती है। इस देह का प्रत्येक परमाणु सतत परिणामशील है। किसी भी व्यक्ति का शरीर कुछ क्षण के लिए भी एक समान नहीं रहता। फिर भी मन पर एक प्रकार का संस्कार बैठ गया है, जिसके कारण हम इसे एक ही शरीर समझते हैं। मन के संबंध में भी यही बात है। क्षण में सुखी, क्षण में दुखी, क्षण में सबल और क्षण में दुर्बल। वो सतत परिणामशील भंवर के समान है। अतएव मन भी आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो अनंत है। परिवर्तन केवल ससीम वस्तु में ही संभव है। अनंत में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, ये एक असंभव बात है। ये कभी हो ही नहीं सकता। शरीर की दृष्टि से तुम और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। जगत का प्रत्येक अणु परमाणु नित्य परिणामशील है, पर जगत को एक समिष्टि के रूप में लेने पर उसमें गति या परिवर्तन असंभव है। गति सर्वत्र सापेक्ष है। मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हूं, तब किसी वस्तु के संदर्भ में ही जगत का कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु की तुलना में ही परिणाम को प्राप्त हो सकता है, किंतु संपूर्ण जगत को एक समिष्टि रूप में लेने पर फिर किसकी तुलना में उसका स्थान परिवर्तन होगा? इस समिष्टि के अतिरिक्त और कुछ तो है नहीं। अतएव यह अनंत इकाई अपरिणामी, अचल और निरपेक्ष है, और यही पारमार्थिक सत्ता है। अतः हमारा सत्य सर्वव्यापकता में है, शांतता यानी सीमितता में नहीं। यह धारणा कि मैं एक शुद्र, शांत, सतत परिणामी जीव हूं, कितने ही दुखद क्यों ना हो, फिर भी एक पुराना भ्रम ही है। यदि किसी से कहो कि तुम सर्वव्यापी अनंत पुरुष हो, तो वो डर जाएगा। सबके माध्यम से तुम कार्य कर रहे हो, सब पैरों द्वारा तुम चल रहे हो, सब मुखों से तुम बातचीत कर रहे हो, सब हृदयों से अनुभव कर रहे हो। ऐसी बातें यदि तुम किसी से कहो तो वो डर जाएगा। वो तुमसे बार बार पूछेगा कि क्या फिर उसका अपना व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा, क्या मैं नहीं रह जाऊंगा? ये व्यक्तित्व मैं क्या है? यदि जान पाऊं तो अच्छा हो। छोटे बालक के मूछ नहीं होती, बड़े होने पर उसकी दाढ़ी मूछ निकल आती है। यदि अहम शरीर में रहता हो तब तो बालक का व्यक्तित्व नष्ट हो गया होता। यदि अहम या व्यक्तित्व शरीरगत होता तो हमारी एक आंख अथवा हाथ नष्ट हो जाने पर वो नष्ट हो जाता। फिर शराबी का शराब छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि तब तो उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। चोर का साधु बनना भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे वो अपना व्यक्तित्व खो बैठेगा। तब तो फिर कोई भी अपना व्यसन छोड़ना ना चाहेगा। पर बात यह है कि अनंत को छोड़कर और किसी में व्यक्तित्व है ही नहीं। केवल इस अनंत का ही परिवर्तन नहीं होता और शेष सभी का सतत परिवर्तन होता रहता है। व्यक्तित्व भाव स्मृति में भी नहीं है।
स्मृति में यदि व्यक्तित्व भाव रहता तो मस्तिष्क में गहरी चोट लगने से स्मृति लोप हो जाने पर वो नष्ट हो जाता और हमारा बिल्कुल लोप हो जाता। बचपन के पहले 2-3 वर्षों का मुझे कोई स्मरण नहीं है, और यदि स्मृति और अस्तित्व एक है तो फिर कहना पड़ेगा कि इन 2-3 वर्षों में मेरा अस्तित्व ही नहीं था। तब तो मेरे जीवन का जो अंश मुझे स्मरण नहीं है, उस समय मैं जीवित ही नहीं था, यही कहना पड़ेगा। ये बात व्यक्तित्व के बहुत संकीर्ण अर्थ में है। हम अभी तक व्यक्ति नहीं हैं, हम इसी व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वो अनंत है, वही मनुष्य का प्रकृत स्वरूप है। जिनका जीवन संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए है वे ही जीवित हैं, और हम जितना ही अपने जीवन को शरीर आदि छोटे छोटे शांत यानी सीमित पदार्थों में बद्ध करके रखेंगे, उतना ही हम मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। जितने क्षण हमारा जीवन समस्त जगत में व्याप्त रहता है, दूसरों में व्याप्त रहता है, उतने ही क्षण हम जीवित रहते हैं। इस क्षुद्र जीवन में अपने को बद्ध कर रखना तो मृत्यु है, और इसी कारण हमें मृत्यु भय होता है। मृत्यु भय तो तभी जीता जा सकता है जब मनुष्य ये समझ ले कि जब तक जगत में एक भी जीवन शेष है तब तक वो भी जीवित है। ऐसे व्यक्तियों को ये उपलब्धि होती है कि मैं सब वस्तुओं में, सब देहों में वर्तमान हूं, सब प्राणियों में मैं ही वर्तमान हूं, मैं ही ये जगत हूं, संपूर्ण जगत ही मेरा शरीर है। जब तक एक भी परमाणु शेष है तब तक मेरी मृत्यु कहां? कौन कहता है कि मेरी मृत्यु होगी? तब ऐसे व्यक्ति निर्भय हो जाते हैं, और तभी ये निर्भीक अवस्था आती है। सतत परिणामशील छोटी छोटी वस्तुओं में अविनाशत्व कहना भारी भूल है। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने कहा है कि आत्मा अनंत है, इसीलिए आत्मा ही व्यक्ति अविभाज्य हो सकती है। अनंत का विभाजन नहीं किया जा सकता, अनंत को खंड खंड नहीं किया जा सकता। वो सदा एक अविभक्त समष्टि स्वरूप अनंत आत्मा ही है, और वही मनुष्य का यथार्थ व्यक्तित्व है, वही प्रकृत मनुष्य है। मनुष्य के नाम से जिसको हम जानते हैं वो इस व्यक्तित्व को व्यक्त जगत में प्रकाशित करने के प्रयत्न का फल मात्र है। क्रम विकास आत्मा में नहीं है। ये जो सब परिवर्तन हो रहा है, बुरा व्यक्ति भला हो रहा है, पशु मनुष्य हो रहा है, ये सब कभी आत्मा में नहीं होता। कल्पना करो कि एक पर्दा मेरे सामने है और उसमें एक छोटा सा छेद है जिसमें से मैं केवल कुछ चेहरे देख सकता हूं। ये छेद जितना बड़ा होता जाता है, सामने का दृश्य उतना ही अधिक मेरे सम्मुख प्रकाशित होता जाता है, और जब ये छेद पूरे पर्दे को व्याप्त कर लेता है तब मैं तुम सबको स्पष्ट देख लेता हूं। यहां पर तुम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुम जो थे वही रहे। केवल छेद का क्रम विकास होता रहा और उसके साथ साथ तुम्हारी अभिव्यक्ति क्रमशः होती रही। आत्मा के संबंध में भी यही बात है। किंतु पूर्णता को उपलब्ध नहीं करना है। तुम मुक्त स्वभाव और पूर्ण हो। धर्म, ईश्वर या परलोक संबंधी ये सब धारणाएं कहां से आईं? मनुष्य ईश्वर ईश्वर करता क्यों घूमता फिरता है? सभी देशों में, सभी समाजों में मनुष्य क्यों पूर्ण आदर्श का अन्वेषण करता फिरता है, भले ही वो आदर्श मनुष्य में हो अथवा ईश्वर में या अन्य किसी वस्तु में? इसलिए कि वो तुम्हारे भीतर ही वर्तमान है। तुम्हारा अपना ही हृदय धक धक कर रहा है और तुम सोचते हो कि बाहर की कोई वस्तु ये शब्द कर रही है। तुम्हारी आत्मा में विराजमान ईश्वर ही तुम्हें अपना अनुसंधान करने को, अपनी उपलब्धि करने को प्रेरित कर रहा है। यहां वहां, मंदिर में, गिरजाघर में, स्वर्ग में, मर्त्य में, विभिन्न स्थानों में अनेक उपायों से अन्वेषण करने के बाद अंत में हमने जहां से आरंभ किया था वहीं, अर्थात अपनी आत्मा में ही हम एक चक्कर पूरा करके वापस आते हैं और देखते हैं कि जिसकी हम समस्त जगत में खोज करते फिर रहे थे, जिसके लिए हमने मंदिरों और गिरजों में जाकर कातर होकर प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, जिसको हम सुदूर आकाश में मेघ राशि के पीछे छुपा हुआ अव्यक्त और रहस्यमय समझते रहे, वो हमारे निकट से भी निकट है, प्राणों का प्राण है, हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है। तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं। यही तुम्हारा स्वरूप है, इसी को अभिव्यक्त करो।
तुम्हें पवित्र होना नहीं पड़ेगा, तुम तो स्वयं पवित्र स्वरूप ही हो। तुम्हें पूर्ण नहीं होना पड़ेगा, तुम तो पूर्ण स्वरूप हो ही। सारी प्रकृति देश कालातीत सत्य को पर्दे के समान ढांके हुए है। तुम जो कुछ भी अच्छा विचार या अच्छा कार्य करते हो, उससे मानो वो आवरण धीरे धीरे छिन्न होता रहता है और देश कालातीत वो शुद्ध स्वरूप अनंत ईश्वर स्वयं अभिव्यक्त होता रहता है। यही मनुष्य का सारा इतिहास है। यह आवरण जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतनी ही प्रकृति के अंदर स्थित प्रकाश भी अपने स्वभाववश क्रमशः अधिकाधिक दीप्त होता जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही इस प्रकार दीप्त होना है। उसको जाना नहीं जा सकता, हम उसे जानने की वृथा ही प्रयत्न करते रहते हैं। यदि वो ज्ञेय होता तो उसका स्वभाव ही बदल जाता, क्योंकि वो तो नित्य ज्ञाता है। ज्ञान ससीम है। किसी वस्तु का ज्ञान लाभ करने के लिए उसका चिंतन ज्ञेय वस्तु के रूप में, विषय के रूप में करना पड़ता है। वो तो सारी वस्तुओं का ज्ञाता स्वरूप है, सब विषयों का विषयी स्वरूप है, इस विश्व ब्रह्मांड का साक्षी स्वरूप है, तुम्हारा ही आत्मा स्वरूप है। ज्ञान तो मानो एक निम्न अवस्था है, एक अवनत भाव मात्र है। हम ही वो आत्मा है, फिर उसे हम किस प्रकार जानेंगे? प्रत्येक व्यक्ति वो आत्मा है और सब लोग विभिन्न उपायों से इसी आत्मा को जीवन में प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो ये सब नीति संहिताएं कहां से आती? सारी नीति संहिताओं का तात्पर्य क्या है? सभी नीति संहिताओं में एक ही भाव भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित हुआ है, और वो है दूसरों का उपकार करना। मनुष्यों के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति दया ही मानव जाति के समस्त सत्कर्मों का मूल आधार है। और ये सब मैं ही जगत हूं, ये जगत एक अखंड स्वरूप है, इसी सनातन सत्य के विभिन्न भाव मात्र हैं। यदि ऐसा ना होता तो दूसरों का हित करने में भला कौन सी युक्ति है? मैं क्यों दूसरों का उपकार करूं? परोपकार करने को मुझे कौन बाध्य करता है? सर्वत्र समदर्शन से उत्पन्न जो सहानुभूति का भाव है, उसी से ये बात होती है। अत्यंत कठोर अंतःकरण भी कभी कभी दूसरों के प्रति सहानुभूति से भर जाता है। और तो और जो व्यक्ति ये आपात प्रतिमान व्यक्तित्व वास्तव में भ्रम मात्र है, इस भ्रमात्मक व्यक्तित्व में आसक्त रहना अत्यंत नीच कार्य है। ये सब बातें सुनकर भयभीत हो जाता है। वही व्यक्ति तुमसे कहेगा कि संपूर्ण आत्मत्याग ही सारी नैतिकता की भित्ति है। किंतु पूर्ण आत्मत्याग क्या है? संपूर्ण आत्मत्याग हो जाने पर क्या शेष रहता है? आत्मत्याग का अर्थ है इस मिथ्या आत्मा या व्यक्तित्व का त्याग, सब प्रकार की स्वार्थपरता का त्याग। यह अहंकार और ममता पूर्व कुसंस्कारों के फल हैं, और जितना ही इस व्यक्तित्व का त्याग हो जाता है, उतनी ही आत्मा अपने नित्य स्वरूप में, अपनी पूर्ण महिमा में प्रकाशित होती है। यही वास्तविक आत्मत्याग है और यही समस्त नैतिक शिक्षा की भित्ति है, केंद्र है। मनुष्य इसे जाने या ना जाने, समस्त जगत धीरे धीरे इसी दिशा में जा रहा है, अल्पाधिक परिमाण में इसी का अभ्यास कर रहा है। बात इतनी है कि अधिकांश लोग इसे अज्ञात भाव से कर रहे हैं, वे इसे ज्ञात भाव से करें। ये मैं और मेरा प्रकृत आत्मा नहीं है, ये जानकर वे इस त्याग यज्ञ का अनुष्ठान करें। ये व्यावहारिक जीव ससीम जगत में आबद्ध है। आज जो मनुष्य नाम से परिचित है, वो जगत के अतीत उस अनंत सत्ता का सामान्य आभास मात्र है, उस सर्वस्वरूप अनंत अग्नि का एक कण मात्र है, किंतु वो अनंत ही उसका वास्तविक स्वरूप है। इस ज्ञान का फल, इस ज्ञान की उपयोगिता क्या है? आजकल सभी विषयों को उनकी उपयोगिता के मापदंड से नापा जाता है, अर्थात संक्षेप में ये कि इससे कितने रुपए, कितने आने और कितने पैसों का लाभ होगा। लोगों को इस प्रकार प्रश्न करने का क्या अधिकार है? क्या सत्य को भी उपकार या धन के मापदंड से नापा जाएगा? मान लो कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो क्या इससे सत्य घट जाएगा? उपयोगिता सत्य की कसौटी नहीं है। जो भी हो, इस ज्ञान में बड़ा उपकार तथा प्रयोजन भी है। हम देखते हैं कि सब लोग सुख की खोज करते हैं, पर अधिकतर लोग नश्वर मिथ्या वस्तुओं में उसको ढूंढते फिरते हैं।
इंद्रियों में कभी किसी को सुख नहीं मिलता, सुख तो केवल आत्मा में मिलता है। अतएव आत्मा में इस सुख की प्राप्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा प्रयोजन है। और एक बात यह है कि अज्ञान ही सब दुखों का कारण है, और मेरी समझ में सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है कि जो अनंत स्वरूप है वो अपने को शांत यानी सीमित मानकर रोता है। समस्त अज्ञान की मूल भित्ति यही है कि हम अविनाशी नित्य शुद्ध पूर्ण आत्मा होते हुए भी सोचते हैं कि हम छोटे छोटे मन हैं, छोटी छोटी देह मात्र हैं। यही समस्त स्वार्थपरता की जड़ है। जो ही मैं अपने को एक शुद्र देह समझ बैठता हूं, त्यों ही मैं संसार के अन्यान्य शरीरों के सुख दुख की कोई परवाह ना करते हुए अपने शरीर की रक्षा में उसे सुंदर बनाने के प्रयत्न में लग जाता हूं। उस समय मैं तुमसे पृथक हो जाता हूं। ज्यों ही ये भेद ज्ञान आता है, त्यों ही वो सब प्रकार के अशुभ के द्वार खोल देता है और सर्वविध दुखों की उत्पत्ति करता है। अतः पूर्वोक्त ज्ञान की प्राप्ति से लाभ ये होगा कि यदि वर्तमान मानव जाति का एक बिल्कुल छोटा सा अंश भी इस शुद्र, संकीर्ण और स्वार्थी भाव का त्याग कर सके, तो कल ही यह संसार स्वर्ग में परिणत हो जाएगा। पर नाना प्रकार की मशीन तथा बाह्य जगत संबंधी ज्ञान की उन्नति से यह कभी संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्निशिखा और भी वर्धित हो उठती है, उसी प्रकार इन सब वस्तुओं से दुखों की ही वृद्धि होती है। आत्मा के ज्ञान बिना जो कुछ भौतिक ज्ञान उपार्जित किया जाता है, वो सब आग में घी डालने के समान है। उससे दूसरों के लिए प्राण उत्सर्ग कर देने की बात तो दूर रही, स्वार्थ पर लोगों को दूसरों की चीजें हर लेने के लिए, दूसरों के रक्त पर फल फूलने के लिए एक और यंत्र, एक और सुविधा मिल जाती है। एक और प्रश्न है, क्या यह व्यावहारिक है? वर्तमान समाज में क्या इसे कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। समाजों को सत्य के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। सत्य को समाज के अनुसार अपने को ढालना नहीं पड़ता। यदि निस्वार्थपरता के समान महान सत्य समाज में कार्य रूप में परिणत न किया जा सकता हो, तो ऐसे समाज को छोड़कर वन में चले जाना ही बेहतर है। इसी का नाम साहस है। साहस दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का साहस है तोप के मुंह में दौड़ जाना। दूसरे प्रकार का साहस है आध्यात्मिक विश्वास। एक बार एक दिग्विजयी सम्राट भारतवर्ष में आया। उसके गुरु ने उसे भारतीय साधुओं से साक्षात्कार करने का आदेश दिया था। बहुत खोज करने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध साधु एक पत्थर पर बैठे हैं। सम्राट उनके साथ कुछ देर बातचीत करने से बड़ा प्रभावित हुआ। अतएव उसने साधु को अपने साथ देश ले जाने की इच्छा प्रकट की। साधु ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं इस वन में बड़े आनंद में हूं। सम्राट बोला, मैं समस्त पृथ्वी का सम्राट हूं, मैं आपको असीम ऐश्वर्य और उच्च पद मर्यादा दूंगा। साधु बोले, ऐश्वर्य पद मर्यादा आदि किसी भी बात में मेरी इच्छा नहीं है। तब सम्राट ने कहा, यदि आप मेरे साथ ना चलेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। इस पर साधु बहुत हंसे और बोले, राजन, आज तुमने अपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण बात कही है। तुम्हारी क्या हस्ती कि तुम मुझे मारो। सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, कोई भी यंत्र मेरा संहार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो जन्म रहित, अविनाशी, नित्य विद्यमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये आध्यात्मिक साहस है। सन 1857 ईस्वी के गदर के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक सन्यासी महात्मा को बुरी तरह घायल कर दिया। हिंदू विद्रोहियों ने उस मुसलमान को पकड़ लिया और उसे स्वामी जी के पास लाकर कहा, आप कहें तो इसका वध कर दें। स्वामी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम ही वो हो तत्वमसि। और ये कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये दूसरा उदाहरण है। यदि तुम ऐसे समाज की रचना नहीं कर सकते जिसमें सर्वोच्च सत्य को स्थान मिले, अपने बाहुबल की, अपने पाश्चात्य संस्थानों की श्रेष्ठता की,
बात करनी व्यर्थ है। अपनी महत्ता और श्रेष्ठता की तुम क्यों व्यर्थ शेखी बघाड़ते हो? यदि दिन रात तुम यही कहते रहो कि ऐसा साहस अव्यावहारिक है, पैसे कौड़ी को छोड़कर क्या और कुछ भी व्यवहारिक नहीं है? यदि ऐसा ही हो तो फिर अपने समाज पर इतना घमंड क्यों करते हो? वही समाज सबसे श्रेष्ठ है जहां सर्वोच्च सत्य को कार्य में परिणत किया जा सकता है। यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्थान देने में समर्थ नहीं है तो उसे इस योग्य बनाओ, और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा। हे नर नारियों, उठो, आत्मा के संबंध में जागृत हो, सत्य में विश्वास करने का साहस करो, सत्य के अभ्यास का साहस करो। संसार को कोई 100 साहसी नर नारियों की आवश्यकता है। अपने में वो साहस लाओ जो सत्य को जान सके, जो जीवन में निहित सत्य को दिखा सके, जो मृत्यु से ना डरे, प्रत्युत उसका स्वागत करे, जो मनुष्य को यह ज्ञान करा दे कि वो आत्मा है और सारे जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसका विनाश कर सके। तब तुम मुक्त हो जाओगे, तब तुम अपनी वास्तविक आत्मा को जान लोगे। इस आत्मा के संबंध में पहले श्रवण करना चाहिए, फिर मनन और उसके बाद निधिध्यासन। आजकल के समाज में एक प्रवृत्ति देखी जा रही है और वो है कार्य पर अधिक जोर देना और विचार की निंदा करना। कार्य अवश्य अच्छा है, पर वो भी तो विचार या चिंतन से उत्पन्न होता है। मन के भीतर जिन छोटी छोटी शक्तियों का विकास होता रहता है, वे जब शरीर द्वारा अनुष्ठित होती हैं तब उन्हीं को कार्य कहते हैं। बिना विचार या चिंतन के कोई कार्य नहीं हो सकता। मस्तिष्क को ऊंचे ऊंचे विचारों, ऊंचे ऊंचे आदर्शों से भर लो और उनको दिन रात मन के सम्मुख करो। ऐसा होने पर इन्हीं विचारों से बड़े बड़े कार्य होंगे। अपवित्रता की कोई बात मन में ना लाओ, प्रत्युत मन से कहो कि मैं शुद्ध पवित्र स्वरूप हूं, हम शुद्र हैं, हमने जन्म लिया है, हम मरेंगे। इन्हीं विचारों से हमने अपने आप को एकदम सम्मोहित कर रखा है और इसीलिए हम सर्वदा भय से कांपते रहते हैं। एक सिंहिनी जिसका प्रसव काल निकट था, एक बार अपने शिकार की खोज में बाहर निकली। उसने दूर भेड़ों के एक झुंड को चरते देख उन पर आक्रमण करने के लिए ज्यों ही छलांग मारी त्यों ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और एक मात्रहीन सिंह शावक ने जन्म लिया। भेड़ें उस सिंह शावक की देखभाल करने लगीं और भेड़ों के बच्चों के साथ साथ बड़ा होने लगा। भेड़ों की भांति घास पात खाकर रहने लगा और भेड़ों की ही भांति मैं करने लगा। और यद्यपि वो कुछ समय बाद एक शक्तिशाली पूर्ण विकसित सिंह हो गया, फिर भी वो अपने को भेड़ी समझता था। इसी प्रकार दिन बीतते गए और एक दिन एक बड़ा भारी सिंह शिकार के लिए उधर आ निकला। पर उसे ये देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ों के बीच में एक सिंह भी है और वो भेड़ों की ही भांति डरकर भागा जा रहा है। तब सिंह उसकी ओर ये समझाने के लिए बढ़ा कि तू सिंह है, भेड़ नहीं। पर ज्यों ही वो आगे बढ़ा त्यों ही भेड़ों का झुंड और भी भागा और उसके साथ साथ वो भेड़ सिंह भी। जो हो, उसने उस भेड़ सिंह को उसके अपने यथार्थ स्वरूप में समझा देने का संकल्प नहीं छोड़ा। एक दिन उसने देखा कि वो एक जगह पड़ा सो रहा है। देखते ही देखते वो छलांग मारकर उसके पास जा पहुंचा और बोले, अरे तू भेड़ों के साथ रहकर अपना स्वभाव कैसे भूल गया? तू भेड़ नहीं, तू सिंह है। भेड़ सिंह बोल उठा, क्या कह रहे हो? मैं तो भेड़ हूं, सिंह कैसे हो सकता हूं? उसे किसी प्रकार विश्वास नहीं हुआ कि वो सिंह है और वो भेड़ों की भांति मिमियाने लगा। तब सिंह उसे उठाकर एक सरोवर के किनारे ले गया और बोला, ये देख अपनी परछाई और ये देख मेरी परछाई। और तब वो उन दोनों परछाइयों की तुलना करने लगा। वो एक बार सिंह की ओर और एक बार अपने परछाई की ओर ध्यान से देखने लगा। तब क्षण भर में ही वो जान गया कि सचमुच मैं तो सिंह ही हूं। तब वो सिंह गर्जना करने लगा और उसका भेड़ों का सा मिमियाना न जाने कहां चला गया। इस प्रकार तुम सब सिंह हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध, अनंत और पूर्ण हो। विश्व की महाशक्ति तुम्हारे भीतर है। हे सखे, तुम रोते क्यों हो? जन्म मरण तुम्हारा भी नहीं है और मेरा भी नहीं। क्यों रोते हो? तुम्हें रोग शोक कुछ भी नहीं है। तुम तो अनंत आकाश के समान हो। उस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और कुछ देर खेल कर न जाने कहां अंतर्हित हो जाते हैं। पर वो आकाश जैसे पहले नीला था
वैसे ही नीला रह जाता है। इसी प्रकार के ज्ञान का अभ्यास करना होगा। हम संसार में ताप ताप क्यों देखते हैं? किसी मार्ग में एक ठूंठ खड़ा था। एक चोर उधर से जा रहा था। उसने समझा कि वो कोई पहरे वाला है। अपनी प्रेमिका की बाट जोहने वाले प्रेमी ने समझा कि वो उसकी प्रेमिका है। एक बच्चे ने जब उसे देखा तो भूत समझकर डर के मारे चिल्लाने लगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने यद्यपि उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखा, तथापि वो एक ठूंठ के अतिरिक्त और कुछ भी न था। हम स्वयं जैसे होते हैं, जगत को भी वैसा ही देखते हैं। मान लो कमरे में मेज पर मोहर की एक थैली रखी है और एक छोटा बच्चा वहां खेल रहा है। इतने में एक चोर वहां आता है और उस थैली को चुरा लेता है। तो क्या बच्चा ये समझेगा कि चोरी हो गई है? हमारे भीतर जो है वही हम बाहर भी देखते हैं। बच्चे के मन में चोर नहीं है, अतः वो बाहर भी चोर नहीं देखता। सब प्रकार के ज्ञान के संबंध में ऐसा ही है। संसार के पाप अत्याचार आदि की बात मन में ना लाओ, पर रो कि तुम्हें जगत में अब भी पाप दिखता है। रो कि तुम्हें अभी भी सर्वत्र अत्याचार दिखाई पड़ता है। और यदि तुम जगत का उपकार करना चाहते हो तो जगत पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्बल मत करो। आखिर ये सब पाप दुख आदि क्या है? ये तो दुर्बलता के ही फल हैं। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। इस प्रकार की शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं। और तो और जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है, उसे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता और अवसाद कारक विचार उनके मस्तिष्क में प्रवेश ही ना करें। सचिंतन के स्रोत में शरीर को बहा दो। अपने मन में सर्वदा कहते रहो, मैं ही वो हूं, मैं ही वो हूं। तुम्हारे मन में दिन रात ये बात संगीत की भांति झंकृत होती रहे और मृत्यु के समय भी तुम्हारे अधरों पर सोहम सोहम खेलता रहे। यही सत्य है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो कुसंस्कार और भ्रम तुम्हारे मन को ढके हुए हैं, उन्हें भगा दो। साहसी बनो, सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणित करो। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधतः। उठो जागो, जब तक ध्येय तक न पहुंचो तब तक मत रुको।